मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें टिफिन बैठक भी है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, व्यापारी सम्मेलन है। तमाम सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक जी। आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो 9 साल की योजनाएं हैं, किस तरीके का माहौल मिल रहा है सर? देखो, हमारी जो केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उन्हें ये 9 वर्ष बहुत सरकार के पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर समर्पित रहे हैं। ये जनविश्वास के हैं और ये जिस प्रकार से देश की पूरी दुनिया में जो छवि गई है, ये उस हर तरीके से कुल मिलाकर एक भारत का, चाहे आंतरिक विषय हो, बाहरी विषय हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने जिस प्रकार से जो प्रगति की है, तो हमारे पास बताने को बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को हम लोगों तक जाकर उनकी चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करी जाए, वो चाहे राहुल गांधी ने जिस तरीके से बाहर गए और नए संसद पे उद्घाटन को लेकर टिप्पणी करनी हो, लगातार जब वो बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी, इसका कोई फर्क पड़ना है 2024 में? देखो, राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो अभी सबको समझ में आ गई कि जिस प्रकार से इन्होंने विदेश में बैठकर क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर है और नरेंद्र मोदी कम्युनल है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कम्युनल है, नरेंद्र मोदी क्यों कम्युनल है? इसलिए कम्युनल है कि वो गंगा जी की आरती करते हैं। वो इसलिए कम्युनल हैं कि नरेंद्र मोदी जो नवरात्रि का लौंग खाकर व्रत रहते हैं। वो इसलिए कम्युनल हैं कि वो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं। वो इसलिए कम्युनल हैं कि वो जाकर केदारनाथ मंदिर में तपस्या करते हैं। वो इसलिए कम्युनल हैं कि विशेष धर्म की टोपी नहीं लगाते। वो इसलिए कम्युनल है कि वो मजारों पे जाकर चद्दर नहीं चढ़ाते। अगर इसको लेकर यदि वो कम्युनल है नरेंद्र मोदी, और मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन कराया था, और विभाजन धर्म के आधार पर विभाजन नहीं कराया था बल्कि लाखों हिंदुओं की उस समय हत्या कराई थी, वो मुस्लिम लीग उनकी नज़रों में अगर सेकुलर है, तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर राहुल गांधी जी, यदि आपकी नज़रों में मुस्लिम लीग यदि सेकुलर है तो फिर हम कम्युनल ही हैं। हमें गर्व है इस बात पे कि हम कम्युनल हैं। कल जिस तरीके की एक कोर्ट में शूटआउट की घटना हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम हमले किए कि कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है, जज भी सुरक्षित नहीं है कोर्ट के अंदर, इस तरीके की घटना? नहीं, देखो, कोई जज की तो सुनने में आया नहीं है। ये इस तरीके से कुल मिलाकर ठीक है, घटना जो भी हुई है ये दुखद है, पीड़ादायक है, और न्यायालय परिसर में यदि इस प्रकार की घटना होगी तो ये जरूर फिर चिंतनीय है और सवाल खड़े करती है। सवाल खड़ा भी हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको तत्काल संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक इसमें SIT गठित कर दी है, तो दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई अपराधी की यदि मृत्यु होती है तो अखिलेश को इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्यों पीड़ा होती है आखिर? कोई कनेक्शन है लगता है आपको? नहीं, देखो, कनेक्शन, अब अखिलेश जी यदि सवाल खड़े कर रहे थे अभी कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से इसमें साजिश होती है, इस प्रकार की मुख्यमंत्री कार्यालय ये सब कराता है, तो अगर अखिलेश जी इस प्रकार के यदि सवाल खड़े करेंगे तो सवाल तो अखिलेश जी के ऊपर भी खड़े होंगे ना। अखिलेश यादव आपकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। तो अखिलेश के कहने से मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? तो जब हम भी मांग करने लगेंगे ट्वीट से कि अखिलेश की गिरफ्तारी करो, अखिलेश की गिरफ्तारी करो, उससे होगी क्या? अरे, गिरफ्तारी तथ्यों से होती है, तथ्यों के आधार पर होती है। वो प्रथम दृष्टया पुलिस वहाँ गलती कर चुकी है, उसके बाद में उसको ADG कानपुर ने उसको संज्ञान लेकर उसके ऊपर एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई CCTV कैमरा देख लो, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेज दो। मैंने कब कहा कि मुझे जेल नहीं भेजो? लेकिन कोई ज़बरदस्ती जेल भेज दोगे क्या? अगर भेज दोगे तो भेज दो। ये कोई धांधागर्दी थोड़े ना चल रही है, अखिलेश की सरकार थोड़े ना है कि उन्होंने फर्जी मुकदमे लगा के मुझे जेल भेज दिया था बगैर कोई जांच कराए। और उसके बाद जब आखिरी में जब मामला सामने आया था तो सब में मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ और कोर्ट से बरी हुआ हूँ। मैंने कोई शासन से मुकदमा अपना वापस नहीं कराया है। और उसके बाद में तो अखिलेश जी, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ के ऊपर न्याय होगा, सबके साथ होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात करी जाए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमाम लोग यहाँ पर अखिलेश यादव से समर्थन मांगने के लिए पहुंचे थे। क्या तस्वीर आपको लग रहा है 2024 में कुछ बदलेगी? विपक्ष कुछ? तो हंसी आ रही थी मुझे। केजरीवाल भाई तो है जो मुझे अखिलेश जी के स्वर्गीय पिताजी को गाली दिया करता था, मुलायम सिंह चोर हैं, और वो किस तरीके की बातें इनके लिए बोलता था, क्या क्या बातें बोलता था, अखिलेश के लिए क्या क्या बातें बोलता था। तो कुल मिलाकर आज वो मोदी विरोध में आप इतने अंधे हो गए हो कि अपने स्वर्गीय पिताजी का अपमान करने वाले को बुला के स्वागत कर रहे हो। तो शर्म आना चाहिए अखिलेश यादव जी को। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक है और साफ तौर पर जिनका कहना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने जा रही। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।